नमस्ते दोस्तों, या विद राज इन राजस थॉट कैफ़े। दोस्तों, मुझे पढ़ने का थोड़ा शौक है और शहादत हसन मंटो मेरे पसंदीदा लेखकों में से एक हैं। दोस्तों, मंटो की कहानियाँ ज़िंदगी की कड़वी सच्चाइयों के बहुत करीब होती हैं और शायद यही कारण है कि उनकी कहानियाँ मेरे दिल के भी काफ़ी करीब हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे मंटो की ही एक कहानी शेयर करूँगा जिसका शीर्षक है खोल दो। दोस्तों, ये पहली बार है कि मैं स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी स्टोरी टेलिंग पसंद आए, आपको ये कहानी अच्छी लगे, प्लीज़ आप इसे लाइक करें। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सजेशन से अवगत कराएं ताकि मैं अपनी कहानियों को और बेहतर कर सकूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, गुजारते हैं कुछ समय मंटो के साथ मंटो की दुनिया में। धन्यवाद। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, बहुत से घायल हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी ज़मीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों ओर मर्द, औरतों और बच्चों का ठाठे मारता समंदर देखा तो उसके सोचने समझने की शक्तियां और भी क्षीण हो गई और वह काफ़ी देर तक मटमैले आसमान को टकटकी बांधे घूरता रहा। यह तो कैंप में चारों ओर शोर सा मचा हुआ था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के जैसे कान बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो यही समझता कि वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। असल में उसके सारे होशो हवास शिथिल हो चुके थे, बल्कि पूरा शरीर, सारा अस्तित्व शून्य में लटक गया था। मटमैले आसमान की ओर बिना किसी उद्देश्य के देखते देखते सिराजुद्दीन की नजरें सूरज से जा टकराई। तेज रोशनी उसके जर्जर शरीर की नस नस में उतर गई और वह जाग उठा और उसके दिमाग में एक के बाद एक कई तस्वीरें घूम गई। लूट, मार, आग, भाग दौड़, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम खड़ा हो गया। उसने पागलों की तरह अपने चारों ओर फैले हुए समंदर को खंगालना शुरू कर दिया। पूरे 3 घंटे तक वह सकीना सकीना पुकारता, कैंप की धूल छानता रहा, लेकिन कहीं भी उसकी जवान इकलौती बेटी का पता नहीं चला। चारों ओर एक धांधली सी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और अपने दिमाग पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहां बिछुड़ी थी। इसी सोच विचार में उसका दिमाग बार बार सकीना की मां की लाश पर जम जाता, जिसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी, और फिर इसके आगे वह कुछ न सोच पाता। सकीना की मां मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था, लेकिन सकीना कहाँ थी जिसके बारे में सकीना की मां ने मरते समय कहा था, मुझे छोड़ो और सकीना को लेकर जल्दी से यहां से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। फिर सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था और उसे उठाने के लिए सिराजुद्दीन ने रुकना चाहा था। उस पर सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बा जी छोड़िए, लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था और यह सोचते सोचते उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और उसमें हाथ डालकर कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था, लेकिन सकीना कहाँ थी? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, लेकिन वह किसी भी नतीजे पर ना पहुंच सका। क्या वह सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वह उसके साथ ही गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई थी और बलवाई भीतर घुस आए थे, तो क्या वह बेहोश हो गया था और वह सकीना को उठा ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई नहीं था। उसे हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों ओर जितने भी इंसान फैले हुए थे, उन सबको हमदर्दी की जरूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने उसकी सहायता नहीं की। आंसू न जाने कहां गायब हो गए थे। 6 दिन के बाद होशो हवास कुछ ठिकाने आए और सिराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उसकी सहायता को तैयार थे। 8 नौजवान थे जिनके पास लारी थी, बंदूकें थी। सिराजुद्दीन ने उन्हें लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है और बहुत ही खूबसूरत है। मुझ पर नहीं, अपनी माँ पर थी। उम्र यही 17 बरस के करीब। आंखें बड़ी बड़ी, काले बाल, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल। मेरी इकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ, खुदा तुम्हारा भला करेगा। रजाकार नौजवानों ने बड़ी हमदर्दी के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को विश्वास दिलाया कि उसकी बेटी जिंदा हुई तो 2-4 दिन में ही उसके पास पहुंच जाएगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेली पर रखकर वे अमृतसर गए। कई औरतों, कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल निकाल कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, लेकिन 10 दिन हो गए, सकीना उन्हें कहीं ना मिली। एक दिन वे इसी सेवा कार्य के सिलसिले में लारी पर अमृतसर जा रहे थे
कि छर्राटे के पास सड़क के किनारे उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज सुनकर वह बिदकी और उसने सरपट भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने भी तुरंत लॉरी रोकी और सबके सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने उस लड़की को जा पकड़ा। देखा तो बहुत खूबसूरत थी, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल भी था। एक नौजवान ने उससे कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग पीला पड़ गया। उसने कोई जवाब ना दिया। फिर जब बारी बारी सारे नौजवानों ने उसे दम दिलासा दिया तो उसकी घबराहट कुछ दूर हो गई और उसने मान लिया कि उसका नाम सकीना है और वह सिराजुद्दीन की बेटी है। 8 रजाकार नौजवानों ने हर तरह से सकीना की दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लॉरी में बैठा लिया। एक ने अपना कोट उतारकर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा न होने के कारण वह बड़ी उलझन महसूस कर रही थी और बार बार अपनी बाहों से सीने को ढांपने की असफल कोशिश कर रही थी। कई दिन गुजर गए। सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर ना मिली। वह दिन भर यहाँ वहाँ कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, लेकिन कहीं भी उसकी बेटी का पता न चला। रात को वह बहुत देर तक उन रजाकार नौजवानों की सफलता के लिए दुआएं मांगता रहता, जिन्होंने उसे विश्वास दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा हुई तो वे 2-4 दिनों में ही उसे ढूंढ निकालेंगे। एक दिन सिराजुद्दीन ने कैंप में उन रजाकार नौजवानों को देखा। लारी में बैठे थे। सिराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। लारी चलने ही वाली थी कि उसने जा पूछा, बेटा, मेरी सकीना का कुछ पता चला? सबने एक साथ कहा, चल जाएगा चल जाएगा, और लॉरी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की सफलता के लिए दुआ मांगी और एक हद तक उसका जी हल्का हो गया। शाम को कैंप के कोने में सिराजुद्दीन निढाल से चुपचाप बैठा था कि उसके पास ही कुछ गड़बड़ सी हुई। मालूम हुआ 4 आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। पूछने पर पता चला कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसी को उठाकर लाए हैं। सिराजुद्दीन न जाने क्यों उनके पीछे पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के हवाले किया और चले गए। कुछ देर सिराजुद्दीन ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंभे के साथ लगकर खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे अंदर चला गया। कमरे में कोई भी नहीं था। एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसकी ओर बढ़ा। एकदम कमरे में रोशनी हो गई और सिराजुद्दीन लाश के मुरझाए चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखकर चिल्लाया, सकीना! डॉक्टर ने जिसने कमरे में रोशनी की थी, सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? सिराजुद्दीन के कंठ से सिर्फ इतना निकल सका, जी मैं इसका बाप हूं। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश को देखा और उसकी नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा शरीर में हरकत हुई। बेजान हाथों से उसने अपना नाड़ा खोला और सलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। और डॉक्टर सिर से पैर तक पसीने में डूब गया।